सुजानगढ़ के ठरडा शिवालय में सावन के पहले दिन पूजा अर्चना की दौर शुरू हुआ। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने यहाँ 3.25 फीट शिवलिंग की जल बील पत्र चढ़ाकर अभिषेक किया, पूजा अर्चना की। श्री शिवालय मंदिर सेवा ट्रस्टी जगदीश कौर ने बताया कि प्राचीन शिवालय में पूरे सावन महीने में भक्तों की आवाजाही रहेगी। वहीं सोमवार को मेले का आयोजन होता रहता है। साथ ही रोजाना शाम और सुबह अलग अलग यजमानों द्वारा विशेष पूजा अर्चना रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित हुए। 29 अगस्त को हवन महाप्रसाद के तहत संपन्न होगा कार्यक्रम। पहले दिन सुबह 7:15 पर घट स्थापना के बाद रुद्राभिषेक शुरू हुआ, जिसे प्रातः 9 बजे की प्रातःकालीन आरती के बाद संपन्न हुआ। आज के सावन के पहले दिन का दृश्य हम दिखा रहे हैं। थर्ड के शिवालय का ये दृश्य है, जहाँ महाकालेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना का कार्यक्रम पूरे दिन चला। लोग पहुंचे दर्शन करने के लिए, श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और ये पूरे महीने में चलेगा अभिषेक का कार्यक्रम। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, सावन का पहला दिन है, गुरुवार का दिन है, बड़ा शुभ दिन है क्योंकि आज लग चुका है सावन का महीना। पूरे शिवालय में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है सुबह से ही। ऐसे में पूरे दिन चलेंगे पूरे शिवालयों में जाप और रुद्राभिषेक। ऐसे में यहाँ पे थरडा का ऐतिहासिक शिवालय है, जो कि पुराना शिवालय है, जहाँ पे काफी संख्या में लोग सुबह से ही आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में पंडित जी से बातचीत करना चाहूंगा, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है पूरे सावन सोमवार में, क्या क्या आयोजन होते हैं? श्रावण में विशेष पूजा होती है, महाकालेश्वर भगवान की पूरी पूजा होती है। लास्ट दिन हवन होता है, शुरू से 1 महीने तक पूजा होती है। किस तरह के अभिषेक आयोजित होते हैं यहाँ पे? अभिषेक जितने अभिषेक हैं सारे अभिषेक होते हैं, घृत से, दही से, दूध से, पंचामृत से, मधु से, शर्करा से, जिससे जो मतलब जिसकी इच्छा है जिससे करनी है। सुबह शाम क्या कार्यक्रम आयोजित रहते हैं? सुबह शाम पूजन होता है। महाकालेश्वर भगवान का नित्य निरंतर पहले से पूजन होता है, लेकिन श्रावण मास में विशेष होता है। बील पत्र और ये जल का क्या महत्व है तो बताएं। बील पत्र चढ़ाने का महत्व यह है, संपूर्ण फल की बिल पत्र चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। हाँ, शहद चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये थे यहाँ के पंडित जी जिन्होंने बताया, बील पत्र का महत्व बताया, साथ ही यहाँ पे पूरे महीने चलने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया, जिसमें खास तौर पर सुबह शाम अभिषेक होंगे और पूजा अर्चना जारी रहेगी। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ के मेगा हाईवे स्थित सदर थाना क्षेत्र में बुधवार रात को नाकाबंदी को देखकर भागने के लिए यू टर्न ले रही कैंपर ने पुलिस वाहन को सामने टक्कर मार दी। वाहन में टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंपर पलट गई। पुलिस का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में सदर थाना एसआई गीता रानी और चालक कांस्टेबल देवाराम को मामूली चोटें आई, जबकि कैंपर में सवार 3 युवक घायल हो गए। कैंपर में सवार कमलेश पुत्र महेंद्र सिंह निवासी मुंडवा, अशोक मीणा पुत्र राजू मीणा निवासी सरगवा रानोली, रमन पुत्र जुगल किशोर बड़ाई चंद्रपुरा घायल हो गए। तीनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। कैंपर चालक राकेश पुत्र बाबूलाल वावरी निवासी शिकर को चोट नहीं आई। कैंपर चालक सवार युवकों को संदिग्ध मानते पुलिस ने राकेश को हिरासत में लिया। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी मुकुट पीआई मीना कोतवाली सीआई मुकेश सहित पुलिस जाब्ता मौके पहुंचा। दुर्घटना की जानकारी जुटाई। वाहनों को क्रेन की मदद से सदर थाने में ले जाया गया। कैंपर में सवार युवक से जुड़े हुए आपराधिक मामलों की जांच की जा रही है। इस वक्त मैं सुजानगढ़ जिले सदर थाना के पास में, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 1.5-2 घंटे पहले की घटना है, जहां पर सदर थाना की पुलिस की गाड़ी गश्त कर रही थी और गश्त में लगे थे पुलिसकर्मी। जहां पर एक कैंपर गाड़ी, जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कैंपर गाड़ी आई, उसमें 4 सवार थे, जिन्होंने गाड़ी को टक्कर मारी और क्षतिग्रस्त कर दिया पुलिस की गाड़ी को। इसमें एसएचओ बैठे थे और एक कांस्टेबल बैठे थे, जो मामूली घायल हुए। हालांकि बताया जाता है ऐसा ही है, जिसमें एसआई और कांस्टेबल बैठे थे, जिनको मामूली चोट आई है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस कैंपर में जो सवार व्यक्ति थे, जो उसे संदिग्ध बता रहे हैं और ये बिना नंबर की गाड़ी भी बताए जा रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड तलाशा जा रहा है उनका, और पुलिस उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी करवाया है, जिनमें एक को डिटेंड किया गया है और 3 का इलाज जारी है। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की। घटनाक्रम ये है कि जो थाना सदर की गाड़ी है वो गोपालपुरा कोई गांव है,
उधर से मूवमेंट पे थी, तो एक जो कैंपर है वो उनको संदिग्ध लगी, तो उसका उन्होंने रुकवाने की कोशिश की तो वो भागी उनसे। भागने के दौरान वो मेगा हाईवे पर चढ़ी। मेगा हाईवे पर वहाँ पे जो सदर थाने के सामने अपने सिटी सुजानगढ़ की नाकाबंदी चल रही थी, उसको देख के उन्होंने यू टर्न लिया। यू टर्न लेके पीछे से सदर की गाड़ी आगे आ गई थी, तो उन्होंने उस गाड़ी को हिट कर दिया और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में कैंपर और थाने की गाड़ी दोनों क्षतिग्रस्त हो गई। कैंपर में 4 आदमी थे, जिनमें से 3 इंजर्ड हैं, जो अभी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। एक आदमी ठीक है, उसको हॉस्पिटल वहाँ थाने पे डिटेन किया हुआ है। बाकी इनके बारे में जानकारी कर रहे हैं, क्या आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं है, किस तरह के ये लोग हैं। और जो पुलिस मुलाजिम हैं उनमें एक गीता रानी जी सब इंस्पेक्टर हैं और देवाराम जी कांस्टेबल हैं। उनके कोई बहुत मामूली सी चोटें हैं, जो भी अभी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाए हैं। आगे की कार्रवाई और कर रहे हैं अफसरों के दिशा निर्देश। सार्वजनिक निर्माण विभाग से करीब 156 लाख रुपए की बनाई गई सालासर तुंगी नाका से हेमासर अगुणा मोड़ तक 6 किलोमीटर लंबी सड़क 5 वर्षीय गारंटी अवधि पूरी होने से पहले बदहाल स्थिति में हो गई है। सड़क के जगह जगह उखड़ चुकी है, गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इससे राहगीर आम चालक वाहन चालक रोज जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटिया निर्माण सामग्री और विभागीय निगरानी की कमी के कारण सड़क समय से पहले ही जवाब दे गई। आधे किलोमीटर 10 से 15 खड्डे दिखाई दे रहे हैं, जो कि खतरनाक साबित हो चुके हैं इस बारिश के मौसम में। बताया जाता है कि 2022 में निर्मित इस सड़क में आधा किलोमीटर के अंदर 10 से 15 खड्डे बन चुके हैं। ऑटो चालक दुपहिया वाहन गिर जाते हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जो कि सुजानगढ़ के तुंगी नाका से गांव हेमासर है, और यहाँ पर एक रोड बनी 2022 में निर्माण करवाया गया था, और ये अभी तक ये रोड कार्यकारी एजेंसी के देखभाल में है, क्योंकि 5 साल का कार्यकालिक एजेंसी का कार्य है इस रोड को सही रखना। ऐसे में बताना चाह रहा हूं कि पिछले 2 साल से इस रोड में करीब 1 किलोमीटर दायरे में कम से कम 20 जगह खड्डे हैं और पानी का भराव हो चुका है। लोग परेशान हैं, यहाँ पर आवागमन बाधित रहता है, और खास तौर पर बुजुर्ग और बच्चों के लिए, स्कूल जाने वालों के लिए और सामान लेने वालों के लिए यहाँ बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और खड्डे इतने गहरे हैं कि आमतौर पर दुर्घटना होती ही रहती है। ऐसे में यहाँ के 2 व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ स्वामी है, दूली आवास का रहने वाला हूँ। यहाँ निर्माण में चालू कर रखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग इधर से जो भी सामान लेके आते हैं तो हमारा सामान खंडित होता है। चाहे ईंट लेके आओ, ट्रॉली हो जाती है बेल्ट, ये ईंट लेके आता हूँ, चाहे पत्थर लेके आता हूँ तो मेरा खंडित होता है। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, वो भी परेशान होते हैं। हम लोग मोटरसाइकिल लेके आते हैं, बीच में भराव में बंद हो जाती है तो हम लोग परेशान होते हैं जला भराव में। क्या कहना चाहेंगे आप? ये 2 साल से ऐसे ही पड़ा है, कोई प्रशासन या आके जाता है, कोई नजरअंदाज कर जाता है, और पीडब्ल्यूडी वाले आते हैं और नजरअंदाज कर जाते हैं। और ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी मिले हुए हैं, ठेकेदार पीडब्ल्यूडी मिले हुए हैं। कितनी जगह खड्डे आई है? ये 20-25 जगह खड्डे हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जाहिर पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार पे कर रहे हैं, क्योंकि घटिया निर्माण बनाया गया है और 2 साल के अंदर अगर ये सड़क उखड़ गई है, खड्डे से भरपूर है, आम व्यक्ति परेशान है। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट।